हर्षनाथ भैरू जी महाराज का स्थान है, जो जिन माता के भाई है। यहाँ पर 3 प्रतिमाएं विराजमान है। हर्षनाथ जी है, माता जी है और भैरू जी है। और इन्हीं के सामने एक अखंड ज्योत चल रही है, जो आज से जब औरंगजेब ने जोत खंडित कर दी थी, औरंगजेब के बाद में जो जोत जलाई गई थी, वो जोत यहाँ पर जल रही है इस टाइम पे। जो अखंड ज्योत आज से 300 कौन से महाराज की जय कंटिन्यू जय जय। तो अब दर्शन कर लेते हैं। करो सभी ऑडियंस को बहुत नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल राह द अनचार्टेड लैंडस्केप में। और आज हम पहुंच चुके हैं हर्षनाथ टेम्पल सीकर में। यहां से आप साफ साफ देख सकते हैं सामने 2 रास्ते हैं। एक रास्ता जो ऊपर की तरफ जाता है, ये रास्ता सीधा जाएगा हर्षनाथ टेम्पल की तरफ, और यहाँ से हर्षनाथ टेम्पल लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है। दूसरा रास्ता है जो नीचे की तरफ जा रहा है, ये रास्ता जाता है जीण माता मंदिर की तरफ। तो आइए चलते हैं और आज आपको हर्षनाथ टेम्पल की सैर करवाते हैं, वहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन बताएंगे। सी लेवल से लगभग 3100 फुट ऊपर, 945 मीटर ऊपर ये मंदिर हमारे पास जो है सिचुएटेड है। और आज हम देखेंगे कि अरावली की इस गोद में इतना भव्य मंदिर, इतना प्राचीन और पुराना मंदिर हमें किस बारे में बताता है, हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। सो लेट्स गो गाइस, ऊपर चलते हैं। पीछे हम हमारी बाइक लेके आए और मेरे साथ मेरे रूममेट आए यहाँ पे, विनोद सर, ज्योग्राफी के बहुत ज़बरदस्त टीचर है ये भी हमें खूब इन्फॉर्मेशन बताएंगे कि अरावली हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, और हर्षनाथ टेम्पल के बारे में भी हम आपके साथ खूब इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं ऊपर हर्षनाथ टेम्पल की तरफ। लेट्स गो। तो गाइज़ ये यहाँ पे मंदिर का एंट्रेंस है, एंड आप इन सीढ़ियों से डायरेक्ट मंदिर के अंदर एंट्री ले सकते हैं। हर्षनाथ मंदिर के शिलालेख अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनसे हमें जानकारी मिलती है शासकों के नाम, धार्मिक गतिविधियां, समाज की व्यवस्था, दान और यज्ञ परंपरा। आज हर्षनाथ मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा संरक्षित है। पर्यटकों और इतिहास प्रेमियों का प्रमुख केंद्र है, लेकिन यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे नुकसान न पहुंचाएं, स्वच्छता बनाए रखें, अपनी विरासत का सम्मान करें। हर्षनाथ मंदिर शेखावाटी की पहचान है। यह हमें सिखाता है आस्था का महत्व, कला और संस्कृति का सम्मान, इतिहास से सीख लेना। यह मंदिर हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। हर्षनाथ मंदिर अरावली पर्वतमाला के उत्तरी भाग में स्थित है। यहाँ से चारों ओर फैला हुआ शेखावटी क्षेत्र दिखाई देता है। प्राचीन काल में यह पर्वत एक महत्वपूर्ण तीर्थ और शैव केंद्र माना जाता था। इसकी ऊंचाई 3100 फीट है। मान्यता है कि यह पर्वत अत्यंत पवित्र है और यहाँ तप, साधना और ध्यान के लिए ऋषि मुनि आया करते थे। हर्षनाथ मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में हुआ था। इसका निर्माण चौहान वंश के शासक राजा विग्रहराज द्वितीय द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर का निर्माण लगभग 956 ईस्वी में हुआ माना जाता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और उस समय यह क्षेत्र शैव धर्म का एक प्रमुख केंद्र था। मंदिर के शिलालेखों से पता चलता है कि यहाँ वेदों का अध्ययन होता था, नृत्य, संगीत और यज्ञ होते थे। ब्राह्मणों और विद्वानों को दान दिया जाता था। हर्षनाथ मंदिर भारतीय स्थापत्य कला का एक अद्भुत उदाहरण है। यह मंदिर नागर शैली में निर्मित है। स्थापत्य की प्रमुख विशेषताएं: मंदिर ऊंचे चबूतरे पर बना है, गर्भगृह, मंडप और अर्ध मंडप स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। दीवारों पर अत्यंत सुंदर नक्काशी है।
मंदिर की दीवारों पर आपको मिलेगी भगवान शिव के विभिन्न रूप, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, अप्सराएं, नृतिकाएं, रामायण और महाभारत के दृश्य। इन मूर्तियों में भाव, गति और संतुलन अत्यंत सुंदर है, जो उस समय की उन्नत कला को दर्शाता है। इतिहास के पन्नों में हर्षनाथ मंदिर का एक दुखद अध्याय भी है। 12वीं शताब्दी में विदेशी आक्रमणों के दौरान मंदिर को भारी क्षति पहुंची, कई मूर्तियां तोड़ी गई, मंदिर आंशिक रूप से नष्ट हुआ। फिर भी जो अवशेष बचे हैं वो आज भी इसकी भव्यता और गौरव की कहानी कहते हैं। गाइस यहाँ पे ये जो पत्थर हम देख रहे हैं ये सारे स्टोन्स मुगलों ने जब अटैक किया था तब से यहाँ पे मंदिर से खंडित होके ये पड़े हैं यहाँ पे। दोस्तों, आप यहाँ पर ये जो पत्थर देख रहे हैं जो मंदिर से खंडित हो चुके हैं, ये पत्थर जब आक्रमण हुआ था मंदिर पे, उस टाइम से ये पत्थर मंदिर से खंडित हुए थे और आज भी यहाँ पर ये लगातार यहीं पर उपस्थित हैं। तो ये एक निशानी है कि हमारे मंदिरों पर किस तरीके से विदेशी आक्रमणकारियों ने हमला किया था। और ये हमारे बीच 4 लोग और आ चुके हैं। पवन सर है, रोहित सर है, हैप्पी सर भी आए यहाँ पे और राहुल सर भी आ चुके हैं। क्या बताना चाहेंगे आप हर्ष पे आगे कैसा फील कर रहे हैं? हाँ सर, कैसा फील कर रहे हैं? हमने मतलब जो बहुत बढ़िया वादियों का जो नज़ारा लिया सर, बहुत आनंद आया। क्यों सर? पवन सर तो हो अल्लाह करते आए हुए और पवन सर महाराज की जय। नेटवर्क कंटिन्यू। जय अब दर्शन कर लेते हैं। करो सभी ऑडियंस को बहुत चलो मिलते हैं आपसे सर, आगे फिर से मिलते रहेंगे। बहुत अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं पर हम जरूर मिल जाते हैं। लिटरली यार इधर क्या कि कॉफी चाहिए होगी क्या बताओ आप? मतलब काफी अच्छा कॉफी चाहिए होगी ये बातें मत करो यहाँ पे। काफी अच्छा हो चुकी है। हर्षनाथ मंदिर केवल एक ऐतिहासिक स्थल नहीं बल्कि एक प्राकृतिक सौंदर्य भी है। यहाँ ठंडी हवाएं चलती है, सूर्योदय और सूर्य अस्त का दृश्य अद्भुत होता है। चारों तरफ हरियाली और शांति होती है। मम्मी कब ऐसा है? क्या हो गया? कितना पुराना घंटा, बड़ा साइज है।
आज कुछ स्पेशल है क्या? पोस्ट बड़ा है ना? पोस्ट बड़े नहीं है, हलवाई है, पोस्ट बड़े आ रहे हैं। पोस्ट बड़ा। आज हम हर्ष के ऊपर हैं एंड लाइक हमको आने पे ये हलवा एंड साथ में बड़े और आ रहे हैं, वहाँ से बड़े भी आ चुके हैं। आ जाओ जी, गर्मा गर्म पोस्ट बड़ा और जो आधी गड्डी दे दो। सर कुछ बताएंगे इनके बारे में? अपना नाम बताएं पहले तो। मैं डॉक्टर मुकेश शर्मा। पोस माह के अंदर एक प्रचलन है पोस बड़े का। जी सर। इसमें क्या होता है कि भगवान के भोग लगाया जाता है। अभी हमने भैरू जी के भोग लगाए हैं, बड़े का और हलवे का, और अब आने वाले जितने भी भक्त हैं उन सबको ये प्रसाद वितरित किया जा रहा है। तो और हर वर्ष ये कार्य किया जाता है और इसी श्रृंखला में इस वर्ष हम ये कार्य आज कर रहे हैं। तो लाइक हम काफ़ी लकी हैं कि हम यहाँ पे बस नॉर्मल ऐसे विजिटिंग के लिए आए थे और आज हमें भैरूनाथ जी का ये प्रसाद जो है पोस्ट बड़ा ये भी नसीब हो रहे हैं यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप भी कुछ शेयर करना चाहेंगे? हेलो हाय थम्स अप कर रहे हैं भैया हमारे साथ यहाँ पे। तो टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसा है। ये हमें हलवा मिल चुका था और ये बड़े भी मिल चुके हैं साथ में इसमें। थैंक यू भैया। लेट्स सी, टेस्ट करते हैं। हमारे जो रूममेट है वो ऑलरेडी वहाँ पर ये पहले स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ पे, ये खा पी के पूरा देख चुके हैं कैसा क्या टेस्ट है नॉल है। लेट्स सी। हम नॉर्मल विजिटिंग के लिए आए थे फिर भी हमें मिल रहा है काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे। कुछ बोलना चाहेंगे आप? कैसा फील करें हर्ष पे आके? रेगुलर आते हैं यहाँ पे? पहली बार आए। पहली बार आए? कहाँ से हो भैया? सीकर से ही हो? नहीं, कोटपुतली से अलग अलग। तो यहाँ पे एज स्टूडेंट हो या क्या? स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट। कहाँ पे हो? SNKP गवर्नमेंट कॉलेज, नीम का थाना। नीम का थाना। अच्छा, वहाँ से तो आप घूमने के लिए आए, विजिटिंग करने के लिए। तो अभी लाइक गवर्नमेंट ने एक रूल पास किया है कि जो 100 मीटर से ऊंची पहाड़ी नहीं वो अरावली नहीं। कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में? गवर्नमेंट की ऐसी इन्होंने एकदम पॉजिटिव व्यूज़ रख दिए सामने कि अगर गवर्नमेंट ये कर रही तो बहुत गलत कर रही है। एंड हम भी अब टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसा क्या रहने वाला है। भाई साहब, रावली कुन कटवा बाहर के बोली जी ना, खेजड़ी कुन कटवा दी, एक पेड़ कुन कटवा दिया रावली, तो बहुत बड़ी बात। तो रावली से तो ये राजस्थान के लोगों का जुनून है कि अगर हमने खेजड़ी को नहीं जाने दिया तो अरावली तो बहुत बड़ी है, 670 किलोमीटर में फैली हुई है गुजरात से लेकर दिल्ली तक, तो इसको तो जाने देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब हम थोड़ा टेस्ट करते हैं एंड फिर वीडियो को आगे कंटिन्यू करें। आइए दोस्तों, अब आपको ले चलते हैं हर्षनाथ पर्वत के प्रांगण में उपस्थित मातेश्वरी माता के मंदिर की तरफ। हर्षनाथ पर्वत केवल भगवान शिव के हर्षनाथ मंदिर के लिए ही प्रसिद्ध नहीं, बल्कि यहाँ मातेश्वरी माता का भी अत्यंत प्राचीन और श्रद्धापूर्ण स्थान है। यह स्थान शिव भक्ति की संयुक्त आराधना का प्रतीक माना जाता है। मातेश्वरी माता का थान हर्षनाथ मंदिर परिसर हर्ष पर्वत क्षेत्र में स्थित है। यह स्थान स्थानीय श्रद्धालुओं द्वारा शक्तिपीठ स्वरूप माना जाता है। यहाँ शिव, हर्षनाथ और शक्ति मातेश्वरी की साथ साथ पूजा की परंपरा है। हर्षनाथ क्षेत्र का संरक्षण चौहान वंश द्वारा किया गया। चौहान शासक शिव भक्त थे और शक्ति उपासना भी करते थे। मातेश्वरी माता को चौहान वंश की कुलदेवी के रूप में भी माना जाता है। युद्ध या राज्य संकट के समय माता की विशेष पूजा होती है। मान्यता है कि हर्षनाथ पर्वत की रक्षा मातेश्वरी माता करती है। शिव आराधना बिना शक्ति उपासना के अधूरी मानी जाती है, इसलिए पहले मातेश्वरी माता फिर हर्षनाथ महादेव के दर्शन करने की परंपरा है। नवरात्रि में विशेष पूजा व ज्योत, श्रावण मास में शिव शक्ति आराधना, आसपास के गांवों से निशान और पैदल यात्रा।
हर्ष भैरू जी का मंदिर है सर ये इधर वाले हर्षनाथ जी है ना? वो हर्षनाथ जी है, भैरू बाबा है, बीच में माता है। यहाँ का मेन मुख्य मंदिर है हर्षनाथ भैरू जी माता है भाई। ये अखंड जोत है, 650 साल से अखंड जोत है। ये तेल की है, वो घी की है। जब औरंगजेब मंदिर तोड़ा था ना, उस टाइम से औरंगजेब के द्वारा से लाई गई है अखंड जोत है। यहाँ का मेन मुख्य स्थान है। यहाँ के लोग आते हुए इनके नाम से आते हैं, हर्षनाथ भैरू जी के नाम से इनका मंदिर है। कुछ और बताएंगे यहाँ के बारे में? बताएंगे, बताइए सर। जो भी आप बता सकते हैं यहाँ पे बताएं। प्रसन्न पूजिए, आप उनके आंसर दे देंगे सर। सर पहले तो ये बताइए कितने साल पुराना मंदिर होगा ऑलमोस्ट? ये सर 1150 साल पुराना मंदिर है। एंड लाइक मंदिर जो स्थापना थी वो कब से और कहाँ से हुई? ये 956 ईस्वी का बना हुआ है, करीबन 1150 साल पुराना है। औरंगजेब के दौरान इसी को तोड़ा गया था। हर्षनाथ जी ने यहाँ पे तपस्या की थी और ये है समाधि स्थल। आप देख रहे हो तो ये समाधि स्थल है। यहाँ पे समाधि लगाई थी हर्षनाथ भैरू जी, जीण माता के भाई है। तो जीण माता के धोख लगाते हो, हर्षनाथ जी के धोख लगानी पड़ती है। दोनों जगह धोख लगाते हैं तभी यात्रा सफल होती है। अच्छा, मतलब दोनों जगह एक साथ धोख लगानी पड़ती है? हाँ जी, हाँ जी, दोनों जगह एक जगह साथ धोख लगानी पड़ती है तभी यात्रा सफल होती है। जो जीण माता के आते हैं वो हर्ष भैरू जी के जरूर आते हैं। तो जैसे हर्षनाथ जी का मंदिर यहाँ ऊपर और जीण माता जी का मंदिर थोड़ा नीचे रह जाता है, इसका क्या रीजन है? नहीं, रीजन ये है कि जीण माता ने तो काजल शिखर पे तपस्या की थी और हर्षनाथ जी ने यहाँ पे बैठ के तपस्या की थी, पहाड़ी के ऊपर आके तपस्या की थी और यहाँ पे समाधि लगाई थी हर्षनाथ जी ने। और लाइक हमारे से सुना हुआ है कि यहाँ पे लाइक औरंगजेब ने जब हमला किया था उस टाइम पे मधुमक्खियों ने बहुत ज़्यादा ऐसे सेवा की थी। सर है वो यहाँ से क्या तोड़ के जीण माता के पीछे गया था ना, तो वहाँ जीण माता ने मधुमक्खी छोड़ी थी। फिर वहाँ पे माफ़ी मांगी थी, भाई आज के बाद में कोई मंदिर नहीं तोड़ूंगा मैं। तो उन्हीं की तरफ से उन्होंने बोला मेरी तरफ से आपके अखंड जोत चलेगी, तेल की और घी की। वो आज भी अखंड जोत है। ये अखंड जोत उसी टाइम की चलाई हुई है, औरंगजेब के टाइम की चलाई हुई है। ये तेल की है, वो घी की है। जीण माता की भी तेल की, घी की, दोनों ही उनकी तरफ से चलती है। चलो सर, बहुत अच्छा लगा, आपने काफ़ी ज़्यादा नॉलेज दिया, धन्यवाद सर काफ़ी आपका। तो दोस्तों अब हमारे साथ मंदिर के पुजारी संजय जी जुड़ चुके हैं जो हमें मंदिर के बारे में बहुत कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताना चाहेंगे। तो संजय जी पहले तो आप हमारे व्यूअर्स से क्या बताएंगे मंदिर के बारे में? ये जो यहाँ जो अपन विराजमान है, यहाँ पर श्री हर्षनाथ भैरू जी महाराज का स्थान है जो जीण माता के भाई है। यहाँ पर 3 प्रतिमाएं विराजमान है, हर्षनाथ जी है, माता जी है और भैरू जी है। और इन्हीं के सामने एक अखंड जोत चल रही है जो आज से जब औरंगजेब ने जोत खंडित कर दी थी, औरंगजेब के बाद में जो जोत जलाई गई थी वो जोत यहाँ पर जल रही है इस टाइम पे। जो अखंड जोत आज से 300-400 वर्ष पुरानी जोत है। और हाँ जी, बताएं कंटिन्यू करें। तो ये जो जोत चल रही है सामने, अखंड जोत चल रही है बाबा के सामने, ये भी आज 300-350 वर्ष पुरानी जोत बताते हैं। और ये बताते हैं जहाँ पर इनका स्थान है ये बावड़ी है। जो हर्षनाथ जी थे जो जीण माता के भाई थे, इन्होंने महादेव की तपस्या की थी यहाँ पर। जो कि हर्षनाथ महादेव थे, उनकी पूजा जो भक्ति थी हर्षनाथ जी ने की थी, हर्षनाथ महादेव की। हर्षनाथ ने तपस्या की थी तो इनको वरदान मिला हर्ष भैरू जी का, तो भैरू जी के नाम से पूजे गए। तो यहाँ पर 3 प्रतिमाएं इसलिए विराजमान है क्योंकि हर्षनाथ जी तो स्वयं है जो महादेव की तपस्या किए थे और भैरू जी है जो साक्षात महादेव विराजमान है इनके, जो इनको वरदान मिला था कि आप हर्षनाथ भैरू जी के नाम से पूजित हो। जी सर। तो ये हर्षनाथ भैरू जी के नाम से पूजित थे। और बीच में मातेश्वरी विराजमान है। तो कहते हैं कि जहाँ भैरू बाबा रहते हैं वहाँ पर हर्षनाथ जी भी वो मातेश्वरी विराजमान रहती है और जहाँ मातेश्वरी रहती है वहाँ भैरू बाबा भी विराजमान रहते हैं। ये है यहाँ का इतिहास। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी इतिहास इन्होंने बताया। लाइक मैं खुद यहाँ पे पहली फर्स्ट टाइम आया ऑलमोस्ट, एंड बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताइए। मंदिर लाइक हमेशा से लाइक ऐसा ही था, लाइक कुछ मॉडिफिकेशंस हुए हैं? ये क्या है कि मैंने अभी जैसे कि आपको बताया कि ये बावड़ी थी पहले, और जो जहाँ पर इन्होंने जो तपस्या की थी हर्षनाथ जी ने, वहाँ पर बड़ा मंदिर था जो महादेव का मंदिर था। 84 देवी देवताओं का स्थान था वहाँ पर, 84 शिवलिंग बताते हैं वहाँ पर। उसकी एक पूरी गुम्बद थी जिसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा थी, जिसके ऊपर एक जो मैंने आपको अखंड जोत बताई थी जिसने औरंगजेब ने तोड़ दी थी, वो उसके ऊपर जलती थी, जिसकी रोशनी दिल्ली दरबार नजर आई थी औरंगजेब को। अच्छा, यहाँ से लेके दिल्ली दरबार नजर आई थी। इतना भव्य मंदिर था। तब जाके उसने वो किसी से पूछताछ की, किसी से पूछा कि ये कौन सी नगरी है, कहाँ विराजमान है, ये जोत कहाँ से आ रही है, मेरे से ऊंची ऐसी कौन सी शक्ति जो मेरे को इतना प्रकाशित कर रही है। तो किसी से पूछा, तो पूछताछ की तो बताया कि ये हिंदुओं का मंदिर है जहाँ पर हर्षनाथ महादेव विराजमान है, 84 देवी देवताओं का स्थान है। तो तब जाके औरंगजेब ने यहाँ पर उससे पूछताछ की। पूछताछ करने के बाद में यहाँ पर आकर के उसने चढ़ाई की।
चढ़ाई की तो उसने इस पहाड़ी के 6 महीने तक चक्कर लगाए, तो रास्ता ढूंढने की तो उसको यहाँ का रास्ता नहीं मिला। तो रास्ता नहीं मिला तो किसी से पूछताछ की, किसी को डराया धमकाया। तो एक बताते हैं कि किसी गांव की कोई बूढ़ी माइत थी, उसने उसको ये रास्ता बताया कि आप मोमडन हो और आप गौवध कीजिए और गौ से जो रक्त प्राप्त होगा आप उसकी छींटे लगाइए, आपको इस मंदिर का पूरा रास्ता मिल जाएगा। तो जो यहाँ पर जो पगडंडी आ रही है वो बताती है कि जब औरंगजेब ने जब ये एंट्री ली थी तब से ये पगडंडी चल रही है। और एक यहाँ पर इसी पगडंडी के ऊपर गौ मंडी के नाम से एक स्थान है जहाँ पर गौवध किया गया था। और जो जब उसको रक्त प्राप्त हुआ औरंगजेब को जो गौ से, उसके यहाँ पर छींटे लगाए गए, यानी कि रास्ते पे छींटे लगाए गए। तो जो यहाँ की वो जो पवित्रता थी वो खंडित होती थी और वो ऊपर आता गया। और ये मंदिर जो था, जो मैंने आपको जो मंदिर बताया, उसके अंदर ऐसी शक्ति थी कि जो रक्त था गौ रक्त था और उसके सामने बड़ी बड़ी शक्तियाँ कुछ काम नहीं कर सकती। यानी कि जिस गौ के अंदर 36 कोटि देव देवता बसते हैं, उसके कारण किसी देवता की शक्ति काम नहीं की और तब जाके ये मंदिर सारा उस औरंगजेब ने तोड़ दिया। और ये मंदिर इसलिए खंडित नहीं हुआ क्योंकि ये बावड़ी के अंदर था, इसके ऊपर इतना ध्यान नहीं गया। और जो जीण माता, जब जीण माता का मंदिर तोड़ने के लिए गए, उससे पूछताछ की कि यहाँ पर कौन किसका मंदिर है, तो माई का मंदिर बताया जो आदि शक्ति जीण भवानी थी, उसका मंदिर बताया। तो उसका मंदिर तोड़ने के लिए गया तो मातेश्वरी से अरदास की, जो पुजारी थे, जो भी उनके गाँव वासी थे, उन्होंने अरदास की। और जब मातेश्वरी ने उसको पर्चा दिया, जो चने की मधुमक्खियाँ बनाई उसने, जैसे जैसे चने सेना के ऊपर फेंके तो उसकी सारी मधुमक्खियाँ बन गई और सारी सेना को नष्ट कर दिया। तब जाके औरंगजेब ने उनसे समय याचना की और तब उसने एक बोलवारी की थी स्वामन घी और स्वामन तेल की, जो आज भी वो पड़ता है जो स्वरूप है। अच्छा, आज भी आज भी है स्वामन तेल और स्वामन घी के पैसे आते हैं, जिसमें से 125 रुपये आते हैं साल के 125 रुपये आते हैं, जिसमें से आधा पैसा यहाँ मिलता है हमारे पुजारियों के नाम आता है और आधा पैसा वहाँ जीण माता के नाम। ये इतिहास है। तो तब से लेके आज तक ये जो प्रथा है ये लगातार जो है वो नॉन स्टॉप जो है वो चलती आ रही है। हाँ जी, बिल्कुल। काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताइए। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको आज भी ये बातें नहीं पता होंगी। हाँ सही है सर, कि हमारा जो अतीत है वो कितनी सारी चीज़ें समेटे बैठा है हमारे। हाँ सही है, अपनी प्रकृति है, जो अपनी प्रागति है, अपनी धर्म है, अपना जो भी है सब सिस्टम अलग है। किसी को इतना ज्ञान नहीं है कि क्या चीज़ है, क्या विराजमान है, क्या विराजमान नहीं है। हमें सर सेल्फ मुझे नहीं पता था कि इतना, मुझे ये तो होता चलो हर्षनाथ मंदिर है, औरंगजेब के साथ कोई कन्फ्लिक्ट वगैरह सब था, लेकिन इतना डिटेल भी मुझे भी नहीं पता था। अच्छा, तो आपने पूछा, आपको बताया, अब आपको पता चला तो आप इसको और प्रचारित कीजिए और इसके बारे में बताइए। बिल्कुल सर, काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलकर। और जो कई यात्री आते हैं, यानी कि 100 में से जो करीबन 50% इधर यात्री पहुंचते हैं। यहाँ का जो कलियुगी जो देवता रूपी मंदिर है वो ये है। जो महादेव ने जिनको वरदान दिया कलियुग में पूजने का, वो मंदिर ये है। यहाँ पर जितने भी यात्री आते हैं वो इन्हीं के लिए आते हैं, भैरवनाथ जी के लिए। हर्षनाथ भैरव। हाँ, और ये जो नाम है इन्हीं के नाम से है, हर्षनाथ भैरव, जो जीण माता के भाई है। और जो महादेव है वहाँ पर, वो भी उनका भी नाम हर्षनाथ महादेव है, लेकिन उनको पंचमुखी के नाम से इसलिए बोला जाता है क्योंकि कोई कंफ्यूज ना हो, इसलिए उनको यहाँ पर हर्षनाथ भैरव विराजमान है और वहाँ पर पंचमुखी महादेव विराजमान। अच्छा, वो दोनों हैं एक ही, हाँ, लेकिन बस अलग अलग नेम उनको दिए हुए हैं। हाँ, नाम एक ही। तो ये जो पूरा सिस्टम है, जो भी यात्री आ रहे हैं, जहाँ जुड़ला है, जो भी आसपास के लोग आते हैं, वो बाबा को देखने के लिए, बाबा को मनाने के लिए आते हैं। और जो नया यात्री आता है उसको पता नहीं चलता क्योंकि थोड़ा आउट आ गया इधर साइड में मंदिर, तो कई वहीं से रोक लगा के चले जाते हैं। उस हिसाब से काफ़ी। और कुछ आप बताना चाहेंगे हम व्यूअर्स को? और तो बस यही जो मैंने आपको बताया सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, काफ़ी अच्छा मिला आपसे। आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर जरूर बाबा का आशीर्वाद है सरकार। तो काफ़ी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन संजय जी ने हमको बताई है, साझा की हमारे साथ, और हमको सुन के बहुत अच्छा लगा कि हमारे सीकर के अंदर इतना महान जो है एक पर्वत जो है वो प्रेजेंट है। आइए अब आगे चलते हैं, संजय जी से थोड़ी इजाज़त लेंगे, ठीक है सर, ताकि हम आगे जय बाबा की मंदिर को विज़िट करवा सकें एंड देखते हैं कि मंदिर में आगे और क्या हुए हैं।
और ये अंदर जाने से पहले हम हमारा हेलमेट यहाँ टांग के गए थे, जो हमें इधर ही हो चुका है। कुछ बताना चाहेंगे, कैसा फील करें यहाँ पे आके? पहले तो अपना नाम बताइए सर। भगवान राम से, कहाँ से हैं? बीकानेर से। कहाँ से? बीकानेर। बीकानेर से। फर्स्ट टाइम आए यहाँ पे? हाँ, फर्स्ट टाइम। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बढ़िया महसूस है। कुछ और बताना चाहेंगे व्यूअर्स को मंदिर के बारे में, यहाँ के व्यूज़ के बारे में? यहाँ की पुरानी कलाकृतियाँ ना सबसे बेस्ट है। पुरानी कलाकृतियाँ सबसे बेस्ट है, बेस्ट है। जबकि कोई मशीन वगैरह कुछ नहीं हुआ करता था इतने टाइम पहले। इतने टाइम पहले वो कलाकृति हाथों से की हुई कलाकृति है ना, वो सबसे बेस्ट लगती है, क्योंकि उस टाइम भी इतनी कलाकृति थी। एक से लाइक अरावली के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इशू चल रहा है आजकल, कुछ पुलिस के बारे में ज़रूर बोलना चाहिए। इसके बारे में आप क्या मानते हैं, वो सही हो रहा है गलत हो रहा है? जैसे उसका व्यू मैं पूरी मेरे को जानकारी नहीं है, क्योंकि पेड़ पौधों के लिए पर्यावरण आज के टाइम से प्रदूषण बहुत हो रहा है। आगे फ्यूचर में प्रदूषण के लिए आज पेड़ पौधों को बचाना बहुत जरूरी है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, पेड़ पौधों को बचाओ। हर्षनाथ मंदिर केवल पत्थरों की संरचना नहीं है, यह हमारी सभ्यता, आस्था, कला और इतिहास की जीवित आत्मा है। यदि हम अपनी धरोहर को समझेंगे तो ही हम अपने भविष्य को सही दिशा में ले जा पाएंगे।